मुझे आपकी मदद की जरूरत थी। अजीत को कुछ पैसे चाहिए थे। दादा, अजीत अपना नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार उनका बिजनेस जरूर कामयाब होगा। उन्होंने कुछ क्लाइंट से बात भी की है, बस कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूं। दादा, सच कहूं तो अजीत को अपनी गलतियों पर पछतावा है। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। अब वो मेरे और मुन्नी के बारे में सोचने लगे हैं, हमारे भविष्य के बारे में सोचने लगे हैं। अब उन्हें मुन्नी की चिंता होती है, उसकी पढ़ाई की चिंता होती है, इसलिए वो बिजनेस करना चाहते हैं और आप उनकी मदद करेंगे तो उनकी जिंदगी संवर जाएगी। दादा, सच कहूं तो मैं खुद चाहती हूँ कि इस बार उनका देखा हुआ सपना पूरा हो जाए, क्योंकि अभी उनका सपना मेरा खुद का सपना बन चुका है। तो क्या आप मेरे सपना पूरा करने में मेरी मदद करेंगे? कितने पैसे चाहिए? 20-25 हजार रुपए चाहिए थे। फिर जा और वहीं से ले ले। थैंक यू दादा, पता है आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। तो भाई होता क्यों? और बंधु, तेरी खुशियां मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बात अगर अजीत की होती तो शायद मैं 2 बार सोचता, लेकिन बात तेरे सपने की और तेरे सपने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे भाई, ये क्या आप कार्टून देख रहे हो? हाँ, बैठ बैठ बैठ। लगता है बच्चों को संभालते संभालते आपका बचपना भी वापस लौट आया है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बच्चे कभी कभी टीवी देखते तो उनके साथ मैं भी देख लेती हूँ। और सच कहूँ, कार्टून देखने का एक अलग ही मजा है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, वो मुझे मानव ने पैसों के लिए फोन किया था, मैं भी पैसे लेकर आ। ठीक है भाई ना। ताई, अरे बंधु, वर्षा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। और सतीश कहाँ पर है? अरे सतीश कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ इंडिया गया, तो सोचा घर में अकेले बैठने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर आकर ताई के साथ रह लूं। सही किया। अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। ताई, ताई, जानती आज मैंने मार्केट में क्या देखा? एक बहुत खूबसूरत नेकलेस, और वो इतना सुंदर था कि मेरी नजर ही नहीं हट रही थी उस पर से। लेकिन जब मैं वो खरीदने गई तो पता नहीं आज ही मेरा क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया। मेरे पास डेबिट कार्ड भी नहीं था। मैंने कैसे तैसे उस शॉपकीपर को रिक्वेस्ट की कि प्लीज ये हार साइड में रख दे, मैं शाम तक आके उसे लेकर जाऊं। लेकिन ताई, जब मैं बैंक गई पैसे निकालने के लिए तो आज बैंक भी बंद था। फिर मैं क्या, अरे ताई तो सुन रही है मैं क्या कह रही हूँ? हाँ वर्षु, इसमें क्या इतना सुनने वाली बात? तू जा और खरीद लेना, क्या उसमें क्या? भगवान, इसका मतलब तूने कुछ नहीं सुना। ताई, मैं कह रही हूँ मेरे पास पैसे नहीं है वो खरीदने के लिए। वर्षु, तू मेरी गिनती बुला देगी यार। क्या ताई, लेकिन ताई, ताई थैंक यू सो मच, यू आर द स्वीटेस्ट। पता है क्या, अभी बात कर रही थी नेकलेस खरीदने की और तूने मेरे लिए पैसे भी निकाल लिए। मैं अभी ये पैसे लेकर जाती हूँ और नेकलेस खरीद लेती हूँ, फिर कल तुझे पैसे लौटा दूंगी, ठीक है? लेकिन अरे मुझे वंदू को देना, ऐसे मत कर। क्या, वंदू को? हाँ। अरे लेकिन ताई, मुझे भी पैसों की जरूरत है। तू एक काम करना, अभी ये पैसे मुझे दे दे, कल सुबह ही बैंक खोलते ही मैं तुझे पैसे लौटा दूंगी, फिर वो पैसे तू वंदू को दे दे। ताई, अभी मुझे पैसे लेकिन प्लीज, मुझे वो हार खरीदना है। और ताई पता है, सेल का लास्ट दिन है, कल उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। ताई प्लीज मुझे दे देना, फिर मैं तुझे कल लौटा दूंगी ना। अच्छा ठीक है, मुझे बंधु से पहले पूछने से फिर मैं तुझे दे। बंधु, वो पैसे मेरे पास है, लेकिन क्यों वाहिनी, कोई प्रॉब्लम है क्या? दरअसल बात ये बंधु की वर्षु को पैसों की जरूरत थी। वो बैंक हॉलिडे है ना, इसीलिए बैंक भी बंद है, तो वो उसने कहा कि वो मुझे कल लौटा देगी। तो जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं मैं तुझे दे दूंगी। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं वाहिनी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पैसे आप वर्षा को दे दीजिए, हम कल सुबह आकर ले लेंगे। पक्का मैं दे दूं? हाँ पक्का। मानव, कम। मैम,
मेरे में भी आहूजा ग्रुप के एमडी से बात हुई। पिछले हफ्ते जो प्रेजेंटेशन दिया था वो बहुत इंप्रेस्ड है उससे। वो बस थोड़े थोड़े माइन्यूट डिटेल्स मांग रहे हैं। वो अब जस्ट वर्किंग ऑन इट। होपफुली सब कुछ ठीक होगा। और ये बेसमेंट है, उसके नए डिजाइन है, मैंने आर्किटेक्ट से बनवाए। मैम ये तुम मर्द लोग सब एक जैसे क्यों होते हो? I mean, काम के अलावा और कुछ नहीं सोचता तुम्हें? मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि एक तरफ डीके और दूसरी तरफ तुम। दिन खत्म हो जाता है लेकिन तुम लोगों का काम नहीं खत्म हो जाता। I mean, काम ही करते रहोगे तो बहुत बोरिंग हो जाओगे तुम। अब देखो, तुम्हारे मामले में एक गारंटी तुम्हें दे सकती हूँ कि जब तुम अर्चना के पास घर जाते होंगे तो उससे काम की बातें तो नहीं करते होंगे ना? लेकिन डीके वो वैसा नहीं करते। घर में तो मैं उनकी लाइफ पार्टनर कम बिजनेस पार्टनर ज्यादा, हमेशा सिर्फ काम की बातें करते रहते हैं, जैसे कि काम के अलावा और कोई सोचता नहीं है उन्हें। अब देखो मानव, कुछ ही दिनों में उनका बर्थडे है, लेकिन वो भी उन्हें याद नहीं रहेगा। क्या तरीके से कब बर्थडे आने वाला है? हाँ, एंड यू नो व्हाट मानव, मैं उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ, लेकिन डीके की अवेलेबिलिटी, आई मीन बर्थडे के दिन भी वो काम ही करते रहेंगे। अरे मैम, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। आप उस दिन किसी अच्छी जगह पे सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करें और मैं उनको बोलूंगा कि कोई मीटिंग है और उनको बोल के लेके आता हूँ वहां पे। फिर वो जा नहीं पाएंगे। और रियली? हाँ, लेकिन ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने में तुम मेरी मदद करोगे? ये भी कोई बोलने की बात है? हम ऑलवेज देना। ओके, एंड मानव, हम इसे सीक्रेट रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। डील? अगर अर्चना और मानव को लेकर डीके के मन में गलतफहमी क्रिएट करनी है, इससे अच्छा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिल सकता। देख लिया अपने मायके वालों को, हो गई तसल्ली। बड़ा रौब झाड़ती थी ना अपने भाई के अमेरिका। अरे रत्ती पर भी फायदा नहीं हुआ। 4 पैसों की मदद क्या मांग ली, सबने हाथ ऊपर कर ली। अजीत, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे वहीनी ने मना कहाँ किया है? बस उन्होंने इतना ही तो कहा है कि वो आज की बजाय कल पैसे देंगी। अरे छोड़ो, ऐसे बहाने बहुत सुने मैंने। अगर आज पैसे हाथ में आ जाते तो मैं कल से अपना काम शुरू कर देता ना। लेकिन अजीत, आपने तो कहा था कि 2 दिन के बाद आप काम शुरू करने वाले हैं। अरे अगर परसों के बजाय कल से काम शुरू होता है तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन नहीं, तुम्हारे दादा बहनी चाहते ही नहीं ना कि मेरे सपने पूरे हों। उनके लिए अजीत का इस दलदल में रहना ही सब रहना ही। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आपके सपनों के साथ मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है। प्लीज अजीत, आप चिंता मत कीजिए, हम सब हैं ना आपकी मदद करने के लिए। अरे छोड़ो, तुम लोग क्या मेरी मदद करोगे? वहां वहीनी के सामने तुम्हारे जबान पर ताला लग जाता है। अरे तभी कहना चाहिए था ना कि पैसे अभी चाहिए, इसी वक्त। लेकिन नहीं, तुम अपने पति की तरफदारी क्यों करोगे? तुम्हारे लिए तो तुम्हारा मायका सब कुछ है। बंदीदा, आज फिर से मैं हार गया, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या हुआ वंदू? वंदू, आई क्या हुआ? कुछ नहीं आई, कुछ नहीं हुआ है। झूठ मत बोल, मैं तेरी आई हूँ। मैंने थोड़ा बहुत सुन लिया और थोड़ा बहुत समझ भी गई हूँ, और समझ गई हूँ इसके पीछे कौन है। आई कुछ नहीं हुआ ना, मैंने तुझे कहा। अच्छा चल छोड़, मुझे जाना है, मुझे मुन्नी को लेने स्कूल। मुझसे झूठ मत बोल, बता मुझे क्या हुआ है। मेरी कसम है तुझे। आई तुझे बताया था ना मैंने कि अजीत नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, उसके लिए उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैं इस सिलसिले में दादा से मिलने उनके ऑफिस गई थी ताकि वो कुछ मदद कर सके। दादा ने कहा कि घर जाकर पैसे ले ले बहनी से, तभी यहाँ पर आई थी मैं। तो पैसे दिए उसने? नहीं। क्यों? उसके पास नहीं थे? नहीं थे पैसे उनके पास, लेकिन उन्होंने पैसे वो वर्षा को दे दिए। शायद वर्षा को कुछ जरूरी काम था और उसे तभी पैसे चाहिए थे, इसलिए वहीनी ने कहा कि तू कल आकर पैसे ले लेना। ये सब क्या है ताई? तूने आई को रोका क्यों नहीं?
उन्हें बताया क्यों नहीं कि तेरी कोई गलती नहीं थी? वो पागलों की तरह बड़बड़ करती रही हो। ये क्या कह रही है तू किसके बारे में कह रही है? वो मेरी सास है। और एक बात और मत भूल, तू जिस घर में खड़ी है ना वो उन्हीं का घर है। उन्हें पूरा हक है कि वो मुझसे कुछ भी कह सकती, लेकिन तू उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। अरे कुछ नहीं तो कम से कम उनकी उम्र का लिहाज कर। तो किस तरह बात कर रही है? क्यों? क्या हुआ? तो इस तरह झगड़ा क्यों कर रही है? नहीं आई, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम। क्यों झूठ बोल रही है? बताती क्यों नहीं आई को सच क्या है? क्या सच बताऊं? कुछ बताने को भी होना चाहिए ना। कुछ भी मत बोल वर्षो प्लीज। ताई क्यों बिना किसी गलती के तू हमेशा गाली खाती रहती है? तेरी सास तुझे बिना वजह कुछ भी सुनाती है और तू वर्षो चुप कर प्लीज। मैं चुप नहीं रहूं, मैं आई को सब कुछ बताऊं। आई मैं बताती हूँ क्या हुआ। और सविता आई ने खामखा कुछ गलतफहमी कर ली और ताई को सुना दी खरी खोटी। अरे मैम, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई मीटिंग है? यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी होती है, तो सोचा मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर थोड़ी कॉफी पिला दूं। बैठो। थैंक यू। सॉरी, तीखे के साथ रहकर तुम भुलक्कड़ हो गए हो। तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? क्या? तुमने मुझसे ये प्रॉमिस किया था कि डीके की सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करने में तुम मेरी मदद करोगे। भूल गए? अरे मैम, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन यही बात तो हम ऑफिस में भी कर सकते थे, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? नहीं मानव, कॉफी फॉर यू। हाँ, थैंक यू। मानव, हमने डिसाइड किया था ना कि हम इसे सीक्रेट रखेंगे। अगर ऑफिस में ये सब लेके बैठ जाएंगे और डीके को पता चल गया तो मेरी पूरी पार्टी की टाई टाई फिश हो जाएगी। तो मैंने कुछ नोट डाउन किया हुआ है। कम कम, हियर इज योर कॉफी। ओके, थैंक यू। ओके मानव, हाँ। ये कुछ लिस्ट बनाई है मैंने डीके के बर्थडे पार्टी के लिए। तुम इसे एक बार देख लोगे तो इट विल बी गुड। नाइस कॉफी। आई टोल्ड यू। What's wrong? क्या हुआ? Tell me. मानव और आशना जी कहाँ गए? मैंने फोन पर तो इसी कॉफी शॉप का नाम सुना था। ये देखो, सामने ही बैठे। वाह धर्मेश, पहला स्ट्रोक तो सही बैठा है। अब मौका देखकर दूसरा स्ट्रोक लगा दे। यस धर्मेश, लेट्स गो। सर, उस तरफ जगह खाली है, Sure. वहां चलते। Sure. आइए प्लीज। डीके, How are you? हाय। I hope I didn't disturb you. वैसे मैं और मानव यहाँ पर काम कर रहे थे। अब आप आ गए हैं तो हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं। मानो सर, आप तो घर जाने वाले थे ना? फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं घर जाऊँ या कहीं और, तुम्हें से क्या मतलब? सर लेकिन धर्मेश, मैंने मानव को यहाँ बुलाया है किसी काम की वजह से। आपको कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। आज ही हमें लाल बाग ले जा रही है पप्पा की दर्शन कराने के लिए। हाँ अर्जु, वैसे सचिन भी जिद कर रहा था और मेरी भी बहुत इच्छा थी बापा के दर्शन करने की। आइए, तूने बहुत अच्छा किया। इन सबको लेकर जा। मैं भी आना चाहती हूँ लेकिन आ नहीं पाऊंगी। वो मानव अभी ऑफिस से आएंगे इसलिए। हाँ हाँ, जानती हूँ।
वैसे चाहिए तो हम सोहम और सचिन को यहाँ पर रखकर जा सकते हैं, लेकिन हम सचिन सोहम को दोनों को साथ में लेकर जा रहे हैं ताकि तुझे और जीजू को थोड़ी प्राइवेसी मिले। चलो सचिन, चलो सोहम। अर्जुन, मोरिया। तुमने सविता ताई से बात की? क्या कहा उन्होंने? आई तो जानती है ना कि आई कैसी मोम की तरह है। बस मैंने माफी मांगी और उनका दिल पिघल गया। उन्होंने मुझे माफ कर दिया। आई वो बिल्कुल। हंसकर झूठ बोलने से झूठ सच नहीं बनता अर्जुन। तुझे मेरे साथ झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है अर्जुन। तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाए। और आज ही तू मानव से बात कर ले, उसे सब कुछ सच बता दे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सविता ताई को समझा देगा। मैं बापा के दर्शन के लिए जा रही हूँ ना, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी सब ठीक हो जाए। आज मैं इन सबको अपने साथ इसलिए लेकर जा रही हूँ ताकि तुम दोनों को आराम से बात करने का मौका मिले। चलती हूँ। अपनी बहन से बात कर। हाँ बंधु। दादा, वहिनी, इतनी रात को आप दोनों यहाँ? सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है इसलिए आया हूँ। बहुत गलतियां हुई जिससे मैं सुधारना चाहता हूँ। अजीत, मुझे पता है कि तुम नया काम शुरू करना चाहते हो और मेरी बहन के सारे सपने तुम्हारे उस काम से जुड़े हुए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए जब चाहिए तुम उसे ले सकते हो। और जहां तक आज की बात है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आज घर आए थे और तुम लोगों को खाली हाथ जाना पड़ा। मन में कुछ कड़वाहट मत, मैं माफी मांगता हूँ। और बंधु, तू चिंता मत कर। जब तक तेरा भाई जिंदा है तब तक तेरे हर सपने पूरे होंगे। चाहे इसमें मेरी पत्नी मेरा साथ दे या ना दे। दादा, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि मेरे बोलने के बावजूद भी इसने तुम्हें पैसे नहीं दिए। एक मिनट दादा, ये आप क्या कह रहे हैं? वहिनी ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जिसे सुधारने के लिए आप इतनी रात को उन्हें यहाँ लेकर आए? और आपसे किसने कहा कि वहिनी ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया था? समझी, आई ने आपको कहा ना। दादा, क्या आप आई को जानते नहीं हैं? और आपने आई की बात पर यकीन कर लिया। दादा, मुझे वहिनी ने पैसे देने से इनकार नहीं किया था, बल्कि मैंने उन्हें खुद कहा था कि वो पैसे जाकर वर्षा को दे दे, क्योंकि वर्षा को उसकी जरूरत थी। मुझे पैसे कल भी मिल जाते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। आपने बेवजह वहिनी को इतना कुछ सुना दिया। और वैसे भी अजीत का कामकाज 2 दिन के बाद शुरू होने वाला था। 2 दिन के बाद हम पैसे देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैंने ही वहिनी को कहा था कि वो वैसे वर्षा को दे दे। इसलिए इसमें जो कुछ भी हुआ उसमें वहिनी की कोई गलती नहीं, बल्कि मेरी गलती। दादा, आपने बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे वहिनी को इतना कुछ सुना दिया, इतना डांट दिया। ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। दादा, मुझे वहिनी पर पूरा भरोसा है कि वो जानबूझकर कभी भी मेरे साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे। कुछ बोलोगे नहीं तो? नाराज हो रहा मुझसे तो फिर कुछ बोलो ना। मतलब इस तरह से तुम चुप रहोगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं मानो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। नाराज क्यों नहीं हो? तो गुस्सा क्यों नहीं आ? भाई की तरह मैं भी तुम्हें नहीं समझ पाया। तुम्हें डांटा, तुम्हें इतनी रात को यहाँ माफी मांगने के लिए ले आया।
हमेशा मैं दावा करता हूँ ना कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, तो मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मुझे शर्म आ रही है अपने। मानव प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं जिससे कि आपको अपने आप पर शर्म आए। और प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए, इसमें गलती किसी की नहीं है, गलती मेरी है। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। गलती आई की है, वो तो मैं ठीक से समझ नहीं पाई और मुझे भी गलतफहमी हो गई। तो बहुत बुरा लगा होगा अनुष्का, मुझे माफ कर दो प्लीज। मानव प्लीज, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, सच्ची। तुम्हारी अच्छाई, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, कितनी भी गलतियां कर लूं, तुम मुझसे नाराज ही नहीं होती। मेरे माफी मांगने से पहले ही मुझे माफ कर देते। सॉरी। बोलो रसिका ताई। सविता ताई, अब क्या बताऊं मैं आपको। आपकी बहू है ना वो अर्चना, आपसे चालाक निकली। मानो आया था अर्चना को लेकर, लेकिन अर्चना जैसे चाहती थी वैसे ही हो गया। अरे आपकी बेटी वंदु ने खुद अर्चना की साइड ले ली और उसने कहा कि मैंने खुद ने पैसे लेने से इनकार कर दिया है। चलिए, अर्चना कुछ बोल ही नहीं रही थी, लेकिन शब्द तो उसी के सुनाई दे रहे थे। फिर से मानव की नजर में अर्चना अच्छी हो गई और अब बुरी। ताई, एक बात बताती हूँ मैं आपको, आगे जाकर जो कुछ भी करना है ना आपको, सोच समझ कर कीजिएगा, समझिया? अच्छा, रखती हूँ फोन, बाय। दे आया वंदू को पैसे? जो भी हुआ उसमें अर्चना की कोई गलती नहीं। मतलब मुझे गलतफहमी हुई। बंधु ने खुद मुझसे कहा कि गलती इसकी नहीं है, गलती मेरी है इसे पहचानने में। अरे ये जितनी दिखती है ना उससे ज्यादा चालाक है। देखो, मेरे बेटे के साथ मेरी बेटी के भी कान भर दिए इसने। मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं हाँ ये अच्छा। एक सेकंड, मैं समझा रही हूँ। आई दरअसल बात ये थी कि मैंने पैसे बंधु को नहीं वर्षों को दे दिए, जबकि बंधु को ज्यादा जरूरत है, मैं जानती हूँ। आई लेकिन मैं आपसे माफी मांग रही हूँ ना, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप तेरे माफी मांगने का वगैरह नाटक है ना मेरे सामने मत करा। मैं जानती हूँ तू जितनी ढोंगी है ना उससे ज्यादा चालाक है तू। मैं तेरे झांसे में आने वाली नहीं। तुझे क्या लगा मेरे बेटे को गुलाम किया तो मुझे भी हड़? अरे तेरी वजह से मेरे अजीत को 2 दिन पैसे के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन तुझे क्या? तेरी बहन की जरूरत है और मेरी बंदूक की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी बात नहीं। अगले 2 दिन तक बैंक भी बंद है और जहाँ तक अजीत को पैसे देने की बात है तो मैं उसको कल पैसे दे दूंगा, तो चिंता मत कर। तू इसके मामले में दखल अंदाजी मत कर। तेरी आंखों पर इसके प्यार की पट्टी बांधी है, वो जैसे बोलेगी वो तू करता है। तू मत बोल बीच में। तुझे मालूम है ना मैंने इसके लिए क्या क्या किया? बहू होते हुए भी मैंने उसे बेटी का प्यार दिया, इसकी आई को घर में लाके रखा। अगर मेरा दिल करता ना तो उसको मैं घर से बाहर धक्के मारकर निकाल देती थी। उसके भाई ने किया ऐसा। एक मिनट आई, इसमें सुलोचना आई को बीच में लेके मत आओ। मानव, एक मिनट रचना, मुझे बात करने दो। तुझे अर्चना को जो बोलना है तू बोल सकती है, तेरा हक है इसमें, लेकिन सुलोचना आई के बारे में मत बोल। उनको मैं इस घर में लेके आया हूँ। जिस तरह तू मेरी आई वैसे वो भी मेरी आई। अच्छा, वो आई के लिए तू अपनी सगी आई को जो जिया आएगा बोलेगा क्या? बोल बोल, तुझे जितना बोलना है उतना बोल। मुझे भी पता चले कि इस घर में मेरी जगह क्या है। भाई तू क्यों ऐसा बोल रही है? मैं तेरी गलतफहमी बस दूर कर रहा हूँ। हाँ, मेरी गलतफहमी तू दूर कर रहा था। आज तक मैंने अर्चना को इतना प्यार किया, बेटी की तरह माना, तभी
कभी नहीं बोला है मेरी गलतफहमी है। आज एक बार उसके गलती पे उंगली उठाई तो मैं गलत नहीं। मैं तू बात को कहां से कहां लेके जा रही? मेरा मतलब ये नहीं था मैम। तेरा मतलब मैं अच्छी तरह जानती हूँ मानव। अगर मैं इससे पहले ही पहचान लेती ना तो ये आज का दिन देखना नहीं होता। भाई तो क्यों आज? मानव आप मेरे साथ अंदर चलिए। अर्चना एक मिनट रुको, मुझे समझाने दो। अरे मेरे साथ चलिए अंदर, चलिए चलिए। आई मैं मानव की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मानव को माफ कर दीजिए प्लीज। ये माफी विफी मांगने का नाटक मत करो मेरे सामने। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जा। अर्चना, आज एक बार फिर तू मुझसे मेरे बेटे को छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगी। ऐसी तो कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से भाई इतना गुस्सा कर रही है। मुझे तो लगता है कोई और वजह। तुम्हें क्या लगता है? शायद मैंने वंदू को पैसे नहीं दिए और वर्षु को दिए, ये बात आई को अच्छी नहीं लगी। नहीं अर्चना, बंधु ने खुद तुमसे बोला कि अगर कल भी तुम उसको पैसा देती हो तो ठीक है, और ये बात आई को भी पता है। कोई और वजह है अर्चना? ताई, मैंने सचिन को खाना खिला दिया। आप लोगों ने खाना खाया? मैंने सुलोचना मैडम और सविता मैडम दोनों से पूछा, लेकिन उन दोनों को भूख नहीं है। कोई बात नहीं, तो एक काम कर सुंदरी, तू खाना खा ले और बाकी का खाना फ्रिज में रखते हैं। एक मिनट सुंदरी, अच्छा एक बात बता कि तेरी आई से कुछ बात हुई? किस बारे में? तूने आई को देखा? पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ कर रही है। छोटी छोटी बातों पे आई को गुस्सा आ जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रही है। तुझे कुछ पता है इस बारे में? सुंदरी बोल ना, क्या बात है? कुछ पता है तुझे? मैडम कहाँ गई थी आप? और क्या हुआ आपको? कुछ तो बोलिए मैडम। देखो सुंदरी, तुम्हें पता है कि इस घर में टेंशन चल रही है। अगर तुम्हें कुछ ऐसा पता है तो प्लीज हमें बता दो, ताकि हम वो गलतफहमी दूर करें और सब कुछ ठीक हो जाए, प्लीज। मानो तब मैं बताती हूँ। वो गणपति उत्सव वाले दिन। गणपति उत्सव? उस दिन क्या हुआ था सुंदरी? उस दिन रात को अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैडम अपने कमरे में नहीं है, और तब मैं आप लोगों को उठाने जा रही थी कि अचानक मैडम आ गई। और हाँ, उस दिन मैडम बहुत रो रही थी। मैंने आज से पहले उन्हें कभी इस तरह से रोते हुए नहीं देखा था। सुंदरी, लेकिन तुझे पता चला कि आई कहाँ गई थी? उन्होंने कुछ बताया? मैंने पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तू जाकर खाना खा ले। लेकिन अर्चना, ये गणेश उत्सव वाले दिन तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और आई तो उस दिन बहुत खुश थी। हाँ मानव, आई तो बहुत खुश थे। जरूर कुछ बात हुई है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।